इस संसार में शायद ही कोई ऐसा सनातनी होगा जिसे अयोध्या जाकर राम मंदिर, राम जन्मभूमि के दर्शन करने का मन ना हो, क्योंकि यह मंदिर बनने के लिए हमें 500 वर्ष का इंतज़ार करना पड़ा है। इस मंदिर को बने हुए अभी करीब 2.5 वर्ष ही हुए हैं और आप में से अनेक लोगों की अयोध्या यात्रा अभी बाकी होगी। तो अगर आप नज़दीकी भविष्य में अयोध्या जाने वाले हो या जाने का प्लानिंग करने वाले हो, तो मेरा यह वीडियो आपको अत्यंत उपयोगी साबित हो सकेगा। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं भी जाने वाले हो या कहीं का भी प्लानिंग करने वाले होते हैं जाने के लिए, तो हम गूगल का सहारा लेते हैं, गूगल से माहिती ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। एक अच्छी बात भी है, गूगल पे काफ़ी सारी माहिती मिल जाती है, परंतु कई बार मैंने स्वयं अनुभव किया है कि गूगल से जो हमें माहिती मिलती है वह कुछ कॉपी बुक स्टाइल की होती है, या तो फिर कुछ जो प्रोडक्ट और सर्विसेज बेचने वाले होते हैं उनकी स्पॉन्सर्ड होती है, जिससे काफ़ी जानकारी लेने के बाद भी कुछ सवाल हमारे मन में रह जाते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। एग्जैक्टली वो जो माहिती होती है वो जनरल माहिती देते हैं, बट हमारे लिए क्या ठीक है, ये निर्णय करने में हमें थोड़ी असुविधा होती है और हम थोड़ी असमंजस में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या ना करें, और फिर हम सभी लोगों से पूछते रहते हैं क्या करना क्या चाहिए। तो मेरा नाम है सनत वेद और इसी मार्च 2025 में मैंने अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज का प्रवास किया है। हम 9 लोग थे और बिना किसी प्लानिंग के एकदम 2 दिन में ही हमारा अचानक नक्की हुआ था और हमने फ़्लाइट की टिकट्स बुक की और वहाँ गए थे। तो मेरे अनुभव, प्रत्यक्ष अनुभव और जितनी जानकारी मैंने हासिल की है उस हिसाब से मैं आपको ये माहिती दे रहा हूँ अयोध्या के विषय में। एक सामान्य प्रवासी जब भी कहीं जाता है, विशेषकर जब वो अपने परिवार के साथ में कहीं पर जाता है, तो उसके पास 2 विकल्प होते हैं। या तो वो किसी टूर को ज्वाइन कर ले या फिर स्वयं से ही सारा प्लानिंग करके अपने हिसाब से टूर में जाए। अगर आप किसी टूर को ज्वाइन करने वाले हो तो मेरे इस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है, किंतु अगर जो आप अपने हिसाब से जाने वाले हो तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। जैसे कि मैं अधिकतर टूर में जाना पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे वो बंधे हुए शेड्यूल्स अच्छे नहीं लगते हैं। मैं अपने हिसाब से घूमना चाहता हूँ, अपने हिसाब से अपने दिन सेट करना चाहता हूँ। वहाँ जाकर शायद मुझे कहीं और अच्छा लगे तो मैं एक दिन बढ़ा भी सकता हूँ, घटा भी सकता हूँ, जो भी है वो थोड़ा फ्री रहना चाहता हूँ। ये अपनी अपनी चॉइस होती है। अयोध्या जाने के लिए 3 रूट्स उपलब्ध हैं। रोड से जा सकते हैं आप, ट्रेन से जा सकते हैं या फिर फ्लाइट से जा सकते हैं। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए कि अयोध्या का जो मेन स्ट्रीम है, जो मुख्य आप वहाँ का जो बाज़ार कहिए, मंदिर परिसर कहिए या जो देखने लायक स्थल कहिए, वे सारे एक 4 किलोमीटर के करीब 4 किलोमीटर का रास्ता है, उसी में है। टेढ़ी बाज़ार चौक से शुरू होकर सरयू घाट तक ये 4 किलोमीटर का परिसर है। इसी में बीच में राम मंदिर आ जाता है, उसके करीब हनुमान गढ़ी है और फिर लास्ट में सरयू आरती वाला जो घाट है और बीच में दूसरे मंदिर वगैरह आते हैं। तो इस 4 किलोमीटर वाले मेन स्ट्रीम को ही हम ध्यान में रख के बात करेंगे, क्योंकि बाकी कुछ है नहीं देखने जैसा। और इसी स्ट्रीम से राइट में जाएंगे तो रेलवे स्टेशन पड़ता है। तो अयोध्या ये मेन स्ट्रीम से रेलवे स्टेशन की दूरी करीब 1.5 किलोमीटर है। वहाँ से ऑटोज़ वगैरह मिल जाते हैं, 20 रुपया प्रति सवारी लेते हैं वो। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो पूरी ऑटो भी कर सकते हो, तो भी वो मल्टीप्लाई उतना ही करके लेते हैं आपसे। बस स्टैंड जो है करीब 3-3.5 किलोमीटर दूर है और एयरपोर्ट जो है वो 13 किलोमीटर दूर है। हालांकि गूगल पे बताते हैं 7 किलोमीटर, परंतु पता नहीं, हमने
हम जब एयरपोर्ट से निकले तो एग्जैक्टली वो 13 किलोमीटर बता रहा था, और 13 किलोमीटर ही था वो। और आप अगर जो बस से आते हैं या फिर एयरपोर्ट से आते हैं, तो जो बड़ी गाड़ी होती है या वो आपको टेढ़ी बाज़ार चौक पर छोड़ेगी। उससे आगे सिर्फ ई रिक्शा जा सकती है, या तो फिर जिनकी दुकानें वगैरह हैं स्वयं की या घर है वो ही जा सकते हैं वहाँ पर। बाकी गाड़ियों को अलाउड नहीं है। तो टेढ़ी बाज़ार चौक उतरकर आपको वहाँ से फिर ई रिक्शा लेनी पड़ती है इस मुख्य स्ट्रीम की तरफ जाने के लिए। बस स्टॉप से या बस स्टैंड से टेढ़ी बाज़ार तक का जो रिक्शा का किराया है वो करीब 150 से 250 रुपया है, और एक रिक्शा में 5 जन बैठ सकते हैं। वो बड़ी रिक्शा होती है उनकी, आगे भी एक जन को बिठा लेते हैं और बार्गेनिंग चलती है। उसी तरह से एयरपोर्ट से टेढ़ी बाज़ार तक का जो टैक्सी का फेयर है वो 500 रुपये से लेके 800 900, जैसा भी, जैसी सीज़न, जैसा रश, जैसा वहाँ पर भी काफ़ी बार्गेनिंग चलती है। और अगर जो बार्गेनिंग की झंझट में आप नहीं पड़ना चाहते हैं तो एयरपोर्ट के अंदर ही टैक्सी काउंटर है, वहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर ओला उबर कर सकते हैं आप। परंतु ओला उबर करने के लिए जैसे ही आप बाहर निकलेंगे वहीं आपको सारे टैक्सी वाले घेर लेंगे। ओला उबर भी वही ऑपरेट करते हैं और वो आपको प्राइवेटली भी ले जाएंगे, तो जैसे आपको ठीक लगे उनके साथ में। बट मैंने रेंज बता दी आपको। टेढ़ी बाज़ार से मंदिर तक का जो किराया है ई रिक्शा का है वो 20 रुपया प्रति व्यक्ति है। लोकल से वो लोग 10 रुपया लेते हैं, लेकिन प्रवासियों से 20 रुपया लेते हैं। और फिर वहाँ से आगे आप सरयू घाट जाएंगे तो फिर दूसरा 20 रुपया लेते हैं, इस तरह से। और ज़्यादा लोग होंगे तो अपने हिसाब से आप रिक्शा कर सकते हैं। अब अयोध्या में ठहरना कहाँ है, इसके लिए 2-3 विकल्प हैं। अगर आप अपनी स्वयं की गाड़ी लेकर आए हैं और आपको होटल में रहने का ही आग्रह है तो ठीक है, आप, क्योंकि जो भी सारे 3 स्टार 5 स्टार होटल्स हैं वह इस मेन स्ट्रीम परिसर से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, और जो स्ट्रीम के अंदर है या उसके आसपास है वे सारे या तो गेस्ट हाउस है या धर्मशाला है या होम स्टे है, और ये सारे एसी नॉन एसी दोनों विकल्प देते हैं हमें। तो अगर आप 3 स्टार या 5 स्टार या 4 स्टार के आग्रही है और आप अपनी गाड़ी से ही ट्रैवल कर रहे हैं तो ठीक है, आप होटल ले सकते हैं, क्योंकि जितनी बार चाहे आप आ जा सकते हैं। 5 किलोमीटर का रास्ता कोई बड़ा नहीं है। लेकिन अगर जो आप ट्रेन या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से गए हैं वहाँ पर, तो ये 5 किलोमीटर थोड़ा दूर पड़ जाता है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब हम ऐसी यात्रा की जगह पर जाते हैं तो हम एक से अधिक बार पूरे दिन में दर्शन करना चाहते हैं, उस स्ट्रीम की तरफ जाना चाहते हैं। तो बार बार वहाँ से फिर समझो कुछ खाना भी हो तो वहाँ से फिर वहाँ जाए, तो सिर्फ एक होटल अच्छा लेने के लिए, आजकल तो हमारे सबके घर भी अच्छे ही होटल जैसे ही होते हैं, तो वो तो सारी फैसिलिटीज़ हमें घर पर भी मिल जाती है। और फिर वहाँ पर जाकर, होटल में जाकर वहीं पर बैठना हो तो अलग बात है। अगर आप होटल्स में रहने वाले हो तो आप उससे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्रेस्टिजियस होटल होते हैं तो फिर वहाँ पर थोड़ा चीटिंग वगैरह नहीं होता है। वो आप गूगल पे उनका लोकेशन वगैरह सब देख के करवा सकते हैं। इसके अलावा 2 और जगह के मैं आपको नाम बताता हूँ। एक है मानस भवन और दूसरा है आदित्य भवन। आदित्य भवन के बारे में उन्होंने मुझे बताया है कि वो एक आश्रम है, रूम्स और फैसिलिटीज़ सारी अच्छी है, लेकिन रूम सर्विस या होटल सर्विस वहाँ पर नहीं है। बाकी अच्छा है वहाँ पर रहने का, और करीब 2 से 2,500 रुपया है एसी रूम का। लेकिन यह भी करीब 4 से 5 किलोमीटर दूर है मेन स्ट्रीम से। इनकी दोनों की एक बात अच्छी है, आप इन पे रिलाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपने बुकिंग किया भी ऑनलाइन तो पेमेंट पहले नहीं देना है। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पेमेंट पहले नहीं देना है। ये दोनों जगह पर चेकआउट के समय पेमेंट देना रहता है। मैं आपको इन दोनों के नाम, यहाँ के जो संचालक हैं उनके नाम और नंबर भी भेज देता हूँ।
तो अगर आपको कहीं से फ़ोन आता है कि मानस भवन में आपने इंक्वायरी किया था और आपको बुक करना है या आदित्य भवन में आपको बुक करना है, तो हम कर लेंगे, मैं वहीं से बोल रहा हूँ, ऐसा करके फ्रॉडस्टर्स भी बहुत होते हैं। पैसा अगर इन दोनों जगह पे जा रहे हैं तो पैसा देने की ज़रूरत नहीं है पहले। अब आते हैं धर्मशाला की ओर। मंदिर परिसर के 1 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारी धर्मशाला हैं। उनमें 2 धर्मशालाएं प्रमुख हैं। एक बिड़ला धर्मशाला जो मंदिर के बराबर सामने है, और दूसरी है गुजराती धर्मशाला जो रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। लेकिन ये दोनों धर्मशालाएं ऑनलाइन बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करती है, ये बात खास ध्यान में रखना। मुझे भी, मैं जब इंक्वायरी कर रहा था तो मुझे एक कॉल आया कि आपको बिड़ला धर्मशाला में रहने के साथ खाना, 3 टाइम का खाना भी फ्री मिलता है, सब कुछ है, सब कुछ इंक्लूडेड है और ये इनके फेयर्स हैं। लेकिन वो फ्रॉड थे, उनके बातचीत पर से मुझे थोड़ा ख्याल आ गया था, और जब मैंने वहाँ जाकर इंक्वायरी की तो ये दोनों ही धर्मशालाएं ऑनलाइन बुकिंग नहीं लेती है। धर्मशाला का किराया AC 200 रुपये से लेके 700 रुपये तक है, नॉन AC का है, और वो अवेलेबिलिटी वहीं पे आपको बताएंगे, है तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। दूसरा विकल्प है गेस्ट हाउस और होम स्टे। ये सारे अच्छे नीट क्लीन हैं, थोड़ा कुछ गलियों के अंदर होते हैं, थोड़ा कोई, सारे तो मेन रोड पर हो नहीं सकते हैं, तो थोड़ा सा आप सर्फ करेंगे तो पता चल जाएगा आपको। और इनका जो रेंट है, जो ऑफ सीज़न रेंट कहिए या नॉर्मल सीज़न का रेंट है, वो 400 से 1000 रुपये पर पर्सन आता है। अब सीज़न में जब कोई त्यौहार हो या ऐसा कुछ हो तो वो अपने आप तो लाजमी है बढ़ जाता है होगा, बट ये रेंज है और इसमें भी बार्गेनिंग चलती है। तीसरा विकल्प है रुकने के लिए AC डॉर्मेटरीज। ये मैंने देखा, मैं गया था वहाँ पर, काफ़ी अच्छी है। टेढ़ी बाज़ार चौक पर ही 2 सामने सामने AC डॉर्मेटरीज हैं। वहाँ पे एक जो उनका हॉल है उसमें 32 लोग रह सकते हैं। बंक बेड बनाए हैं उन्होंने, 3 लेयर 4 लेयर के बंक बेड्स हैं। हर एक बंक बेड के नीचे एक लॉकर दिया होता है, उस लॉकर में आपको अपना सामान वगैरह रख सकते हैं आप अच्छी तरह से, और एयर कंडीशन होती है, नीट क्लीन सब कुछ। और इनके चार्जेस जब हम गए थे तब 700 रुपीज़ पर पर्सन थे। तो या तो आप अगर जो जैसे क्रैश एक दिन के लिए या आधे दिन के लिए जाते हैं तो ये डॉर्मेटरीज बहुत अच्छी है, जहाँ पर आप अपना सामान रख कर फ्रेश हो सकते हैं, नहा धोकर फिर दर्शन के लिए जाकर वापस निकल सकते हैं। एयरपोर्ट से टेढ़ी बाज़ार जाने के लिए एक और विकल्प है ई-रिक्शा, जो आपको एयरपोर्ट परिसर के बाहर से मिलती है। इसका किराया होता है करीब 250 रुपये से 300 रुपये का। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि ये एक तो स्लो चलती है और नॉन AC रहती है, तो गर्मी के सीज़न में अधिक तकलीफ़ होती है और समय भी ज़्यादा लेती है। लेकिन जैसी आपकी जो सहूलियत, अगर या आप अकेले हैं या ऐसा है तो वो पर पैसेंजर वाइज भी ले जाते हैं ई-रिक्शा वाले। अयोध्या में इस समय 1.5 से 2 दिन पर्याप्त है, और अगर जो आप जल्दी में हो, आपके पास समय कम है और सिर्फ आप दर्शन करके ही निकल जाना चाहते हो तो 8 घंटे भी पर्याप्त है। उसके बाद कदाचित जब मंदिर परिसर पूरा बन जाएगा तो हमें ये बताया गया कि उसके बाद 2 दिन तो सिर्फ पूरा मंदिर परिसर देखने में ही आपको लगेंगे, लेकिन अभी इतना वक्त काफ़ी है। मंदिर में दर्शन करने में जब कोई त्यौहार वगैरह नहीं रहता है, बड़ा त्यौहार वगैरह नहीं रहता है, नॉर्मल जो दिन रहते हैं, तो औसतन 2 घंटे लगते हैं दर्शन करने में। और दर्शन का टाइमिंग्स जो है वो सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक, और फिर 1:30 बजे से, दोपहर को 1:30 बजे से रात को 9 बजे तक का है। दर्शन में किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होती है, बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, एकदम आप शांति से दर्शन कर सकते हैं। वॉलंटियर्स, गार्ड्स वगैरह बहुत ही व्यवस्थित है। और
हनुमानगढ़ी मंदिर राम मंदिर से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप बाजार देखते देखते जहाँ पर चलकर भी जा सकते हैं। यहाँ दर्शन करने में औसतन 1 घंटा लगता है। हनुमानगढ़ी से 1 किलोमीटर की दूरी पर लता मंगेशकर चौक है जो देखने लायक है, और वहाँ से फिर और आधा किलोमीटर की दूरी पर सरयू घाट है जहाँ पर आरती होती है। सर्दियों में आरती का समय शाम को 6 बजे के आसपास होता है, और गर्मियों में यह समय शाम के 7 बजे के आसपास का होता है। उसके अलावा जो घाट परिसर है वहाँ पर आप अच्छा खासा समय बिता सकते हैं। एक तरह का टूरिज़्म स्पॉट जैसा है, बहुत अच्छा डेवलप किया है, अच्छा बनाया है। आप यहाँ के लिए करीब 3-4 घंटे निकाल सकते हैं, आपके आराम से 3-4 घंटे पास हो जाएंगे। वहाँ पे कई मनोरंजन की भी चीज़ें हैं और कई खाने पीने के स्टॉल्स वगैरह लगे रहते हैं। तो और बीच में दूसरे 2-3 मंदिर भी आते हैं, वहाँ पर भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। खाने के लिए अयोध्या में काफ़ी अलग अलग विकल्प है, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पर, और जो रेंज है 50 रुपये पर पर्सन प्रति व्यक्ति से लेकर 500 रुपये पर पर्सन तक की रेंज में फूड है। यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं और सभी अच्छे हैं सभी। मैंने हालांकि सारे तो टेस्ट नहीं कर सके, सब जगह तो जा नहीं सकते। साउथ इंडियन के लिए 2-3 बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं अच्छे, उडुपी एक्सप्रेस, उडुपी टू मुंबई उनके, जहाँ पे साउथ इंडियन भी है, नॉर्थ इंडियन भी है, लेकिन साउथ इंडियन उनकी स्पेशलिटी है। एक मैं उनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे अपने अनुभव से मैं आपको बताता हूँ। एक अरुंधति रेस्टोरेंट करके है, अगर आप अयोध्या जाते हैं तो एक बार वहाँ ज़रूर जाइएगा। मुझे तो उनका खाना बहुत ही अच्छा लगा था, और एटमॉस्फेयर वगैरह सब कुछ अच्छा था। उनके रेट्स जो है, पूरा एसी रेस्टोरेंट है, 250 की थाली है और डिलक्स थाली कुछ 350 की है, और उसमें शेयरिंग भी अलाउड है, तो आराम से एक थाली में 2 जन खा लेते हैं। और आला कार्ट भी है उनका, बट इट्स नाइस रेस्टोरेंट, जस्ट ट्राई विथ इट। और काफ़ी मल्टीनेशनल्स भी आ गई है वहाँ पर, चेन्स जो है, फ्रेंचाइजीज बहुत, वो भी विकल्प है। बट नॉर्मली लोकल फूड मज़ा आता है, जब किसी एरिया में हम जाते हैं तो वहाँ का लोकल फूड खाना चाहिए। दोपहर में यहाँ पर आप लोकल लस्सी ट्राई कर सकते हैं, और रात में कड़ा हुआ दूध अच्छा था। बाकी आइसक्रीम्स वगैरह तो कुछ यहाँ की अपनी स्पेशलिटी नहीं थी, वो सारी जो कंपनीज की थी उनकी छोटी छोटी गाड़ियाँ लगी हुई थी, वही थी। खाने और ख़रीदारी में ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कि जिससे हम कह सकते हैं कि अयोध्या की ये चीज़ बहुत अच्छी है, खानी चाहिए या ये लेनी चाहिए। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप जब भी कहीं जाते हैं, जैसे उसी तरह से अयोध्या भी जाते हैं, तो वहाँ के लोकल जो वेंडर्स होते हैं उनसे कुछ ख़रीदारी ज़रूर कीजिए। तो कुछ सुवेनियर्स वगैरह अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देने वगैरह के लिए ज़रूर लीजिए। इससे उनको, जो लोकल वेंडर्स होते हैं, उनको प्रोत्साहन मिलता है, और ये एक अच्छी बात होती है किसी भी टूरिज़्म को डेवलप करने के लिए भी। दूसरी बात, रात में लेट नाइट घूमने जैसा या देखने जैसा कुछ नहीं है, तो अननेसेसरली रात को घूमकर रिस्क वगैरह मत लीजिएगा। रिस्क तो ठीक है, ऐसा तो कुछ नहीं है, बट ऐसा कुछ है नहीं। तो अयोध्या से वाराणसी की दूरी करीब 6-6.5 घंटे की है बाय रोड, और प्रयागराज करीब 4 घंटे की दूरी पर है। और आप जब भी अयोध्या जाओ तो प्रयत्न जरूर करना कि ये 2 शहर वाराणसी और प्रयागराज भी कर लो, क्योंकि ये एक प्रकार से नज़दीकी है, और आपके ये तीनों पर्यटन स्थल, तीर्थ स्थल एक साथ में हो जाएंगे। हमारे इन 3 शहरों के 6 दिवस के प्रवास को मैंने दिवस अनुसार वीडियोस बनाकर YouTube में लगाए हैं। अगर आप इस पूरी यात्रा को विस्तार से देखना चाहते हैं या मेरे साथ इस यात्रा का आनंद लेना चाहते हैं, आपको ऐसा ही लगेगा आप मेरे साथ यात्रा ही कर रहे हैं, तो इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इन सारे वीडियोस की लिंक डाली हुई है।
आपको ठीक लगे तो देखना ज़रूर। देखिए, मैं इस फील्ड का कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, इसलिए अगर इस वीडियो में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। एक सामान्य प्रवासी दूसरे सामान्य प्रवासी को जितनी माहिती दे सकता है और जितनी माहिती मेरे पास थी वो मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है। इसके अलावा भी आपके मन में कोई प्रश्न हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर ज़रूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम।